हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कपिल श्रीवास्तव। आज बात करूंगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से मुद्दे किस किस तरह से सेट कर रही है, उन मुद्दों के बारे में बात करूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है, कौन से मुद्दे भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाने वाली है। सबसे पहले शुरुआत की राजनाथ सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर गए। वहाँ उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे। दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आता कि एक दो कौड़ी के देश का जिक्र करने की क्या ज़रूरत है। एक ऐसा देश जिसे हमने कारगिल के युद्ध में कुत्ते की तरह धोया, उसके बाद देश के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग कर दिया। ऐसे देश की तुलना भारत के साथ क्यों की जाती है और ऐसे देश को अपनी स्पीच में शामिल क्यों किया जाता है? क्योंकि वो तो दो कौड़ी का देश है, उसको तो हम कभी भी रगड़ सकते हैं। तो उसका जिक्र क्यों किया जाता है? ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, महंगाई है, इनसे ध्यान हटा के हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा चुनाव के लिए खड़ा किया जा सके। तो पहला मुद्दा जो राजनाथ सिंह ने सेट करने की कोशिश की वो था हिंदुस्तान पाकिस्तान। इसके बाद दोस्तों बीड़ा संभाला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ दोस्तों, मोदी भोपाल गए। वहाँ उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि जैसे एक परिवार में अलग अलग सदस्यों के लिए अगर कानून अलग अलग है तो वो परिवार नहीं चल सकता, वैसे ही देश के लिए यूसीसी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होंगे तो देश नहीं चल पाएगा। मोदी जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि एक देश में सभी लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। लेकिन अगर यूसीसी इतना ही ज़रूरी है तो आपने 2014 में यूसीसी लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी पिछले 9 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो किस बात से डरे हुए थे, किस बात से घबरा गए थे कि यूसीसी जो कि देश के लिए, जैसा आपने बताया, इतना ज़रूरी है, तो लागू क्यों नहीं किया? दोस्तों, मैं एक बात यहाँ बोलना चाहता हूँ कि यूसीसी से आपकी या मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी और मेरी ज़िंदगी वैसे ही रहेगी चाहे यूसीसी रहे या ना रहे। ना ही इससे देश के आर्थिक हालात सुधरने वाले हैं, ना ही इससे बेरोजगारी दूर होने वाली है, ना ही इससे गरीबी दूर होने वाली है। ये केवल मुख्य मुद्दे जो कि मैंने पहले भी बताया, शिक्षा है, रोजगार है, देश की आर्थिक गति है, देश का आर्थिक विकास है, उससे ध्यान भटकाने का एक तरीका है। यूसीसी लागू हो या ना हो, आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी ढकोसला है। क्योंकि देश के कानून व्यवस्था की वर्तमान में क्या हालत है, बच्चा बच्चा जानता है। छोटे से छोटा केस 5 साल 6 साल तक खिंचता रहता है, गरीब आदमी पिसता रहता है और अंत में अगर उसको न्याय मिलता भी है तो उसके कोई मायने नहीं रहते हैं दोस्तों। तो यूसीसी पर मेरा यही मानना है, ये आए या ना आए, इससे आपकी या मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मोदी जी ने यूसीसी का मुद्दा 2024 लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सेट किया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, राजनाथ सिंह ने जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा सेट किया, नरेंद्र मोदी जी ने वहीं पे यूसीसी का मुद्दा सेट किया। उसके बाद दोस्तों नंबर आया अमित शाह का। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह कुछ समय पहले अभी राजस्थान में गए। राजस्थान के जयपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और एक बयान दिया कि राजस्थान सरकार ने कन्हैया लाल के हत्यारों को कड़ी सजा नहीं दी। दोस्तों, हुआ क्या था, आज से तकरीबन 1 साल पहले, जी हाँ दोस्तों, 1 साल पहले एक हिंदू व्यक्ति को एक मुस्लिम व्यक्ति ने अल्लाह अकबर नाम लेके उसकी गर्दन काट दी थी। दोस्तों, मैं धर्म का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया इस मुद्दे को इसीलिए उठा रहा है 1 साल बाद भी, क्योंकि हिंदू व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति के हाथ से मारा गया था। तो जब उस मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू व्यक्ति को मारा तो गोदी मीडिया ने और भाजपा ने इसका बहुत मुद्दा बनाया और आज 1 साल बाद भी ये उस मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं। अमित शाह वहाँ गए तो इस मुद्दे की चर्चा करना नहीं भूले और चर्चा होनी भी चाहिए ताकि कोई भी धार्मिक आधार पर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को हाथ भी ना लगा पाए। मारना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अमित शाह जी, मेरी आपसे एक शिकायत है, जब मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू व्यक्ति को मारा,
1 साल बाद भी आपने उसकी आवाज़ राजस्थान में जाके उठाई। तो आप पहलू खान को कैसे भूल गए? राजस्थान के अलवर का ही मामला है, जहाँ कुछ गोरक्षा दल के व्यक्तियों ने एक मुस्लिम व्यक्ति पहलू खान को मार-मार के उसकी हत्या कर दी थी। ये मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया? और फिर आप अभी लोकसभा चुनाव से पहले बोलेंगे भी सबका साथ, सबका विकास। यही है आपका सबका साथ, सबका विकास। एक हिंदू मरा मुस्लिम के हाथ से, वो मुद्दा आपने उठाया। लेकिन जब एक मुस्लिम को ये तथाकथित नकली हिंदुओं ने, ये 2 कौड़ी के लोग जो गोरक्षा के नाम पे इंसान को मारते हैं, जब इन लोगों ने मुसलमान को मारा तो वो मुद्दा आप भूल गए, वो आपको याद नहीं रहा। तो अमित शाह ने कौन सा मुद्दा उठाया? हिंदू मुसलमान। देखिए दोस्तों, अलग अलग तरह से बिसाते सेट हो रही है। राजनाथ सिंह ने सेट किया हिंदुस्तान पाकिस्तान, मोदी जी ने सेट किया यूसीसी, अमित शाह ने सेट किया हिंदू मुसलमान। उसके बाद योगी आदित्यनाथ कैसे पीछे रह सकते थे? जी हाँ दोस्तों, उसके बाद नंबर आया योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कुछ समय पहले ये फरमान निकाला, ईद से जस्ट पहले निकाला। तो कौन से धर्म को वो टारगेट कर रहे थे, कौन से धर्म को वो संदेश दे रहे थे, ये बहुत क्लियर है, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखिए। देखिए कैसे रामनवमी के दिन चंद तथाकथित हिंदू, दोस्तों मैं इनको हिंदू नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता, मुझे हिंदू होने पे गर्व है। और वो गर्व इसलिए है क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हिंसा में कभी विश्वास नहीं रखते। लेकिन ये तथाकथित 2 कौड़ी के हिंदू देखिए कैसे मस्जिद पे चल रहे हैं और वहाँ भगवा फहराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की घटना मथुरा में हुई थी। तो योगी आदित्यनाथ जी, मुझे उम्मीद है कि आप रामनवमी से पहले भी इस तरह के कड़े संदेश देंगे और हिंदू लोगों से बोलेंगे कि वो मस्जिद के बाहर जाके इस तरह की गुंडागर्दी ना करें। अगर ये आपने कर दिया तो मैं ये वीडियो बनाना और अपनी बात रखना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपकी हैसियत नहीं है कि रामनवमी से पहले इस तरह का कड़ा संदेश गुंडों के खिलाफ, जो कि तथाकथित हिंदू हैं, उनके खिलाफ निकाल पाए। तो योगी आदित्यनाथ ने भी वही पिच अपनाई जो कि अमित शाह ने अपनाई थी, हिंदू मुस्लिम। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग मुद्दे अपनाए। योगी आदित्यनाथ तो जाने ही जाते हैं विवादित बयानों के लिए, तथाकथित हिंदू सम्राट हैं ये। उसके बाद दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान कहाँ पीछे रहने वाले थे? जी हाँ, मध्य प्रदेश के मामा का नंबर आया और उन्होंने ये फरमान जारी किया, अब मध्य प्रदेश के बच्चे सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कैसे दुश्मन के सामने नाक रगड़नी है, माफ़ीनामे मांगने हैं, कैसे दुश्मन की पेंशन उठानी है। इस पे तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाइए तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश के मामा ने ये मुद्दा सेट किया। देखिए दोस्तों, अब ये मुद्दा इसलिए सेट किया गया है ताकि देशभक्ति की, जो तथाकथित देशभक्ति है, उसकी भावना को लोगों तक फैलाया जाए और जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। उसके बाद नंबर आया इस नए नए नफरती चिंटू का। जी हाँ दोस्तों, ये भाजपा आसाम का मुख्यमंत्री है, हेमंत विश्व शर्मा। इसका एक ट्वीट देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि भारत में बहुत सारे हुसैन ओबामा हैं, पहले उनको ठीक करने की ज़रूरत है, उसके बाद ये अमेरिका वाले हुसैन ओबामा, मतलब जिनको आप बराक ओबामा के नाम से जानते हैं, उनको ठीक करेगा। अरे नफरती चिट्टू, आसाम में भी बिना जेट सिक्योरिटी के मत निकल जाना। अमेरिका जाना तो बहुत दूर की बात है, अगर आसाम में भी बिना जेट सिक्योरिटी के निकल गए तो इतना पहले जाओगे, इतना पहले जाओगे कि सारी नफरत धरी की धरी रह जाएगी। दोस्तों, ये इतना घटिया आदमी है, इतने घटिया बयान देता है। पहले ये कांग्रेस में था और जब इसने कांग्रेस छोड़ी, ये भाजपा में आया, इसका एक बयान बहुत फेमस हुआ। इसने ये बोला कि मैं दिल्ली गया था राहुल गांधी से मिलने के लिए, तो जब मैं गया तो राहुल गांधी कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे और उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो उस समय मुझे लगा था कि राहुल गांधी को अपने नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए। लेकिन अब इनके बयान सुनने के बाद, अब इनकी हरकतें देखने के बाद
मैं तारीफ करूंगा राहुल गांधी की कि इस तरह के नफरती चिंटू को कुत्ते से ज़्यादा अहमियत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के नफरती व्यक्ति को कुत्ते से ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ता वफादार जानवर है। इस तरह के व्यक्ति को कुत्ते से नीचे रखना ही एकदम सही है। तो मैं इसके लिए राहुल गांधी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया कि इस आदमी से ऊपर कुत्ते को खाना खिलाना रखा, क्योंकि ये आदमी उस दर्जे का भी नहीं है कि जब ये आए अपनी बात रखे तो कुत्ते को खाना खिलाना छोड़कर पहले इसकी बात सुनी जाए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता, अलग अलग मुद्दे, और ऐसे मुद्दे जिनका देश से कोई लेना देना ही नहीं है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद से पहले मीट बैन, और यहाँ अमित शाह जी हिंदू मुस्लिम के झगड़े की बात कर रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा जी अमेरिका जाके ओबामा को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। कैसे कैसे दो कौड़ी के और द्वंद्व दर्जे के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जबकि मुद्दे कौन से उठाए जाने चाहिए एक भी नेता ने उनके बारे में बात नहीं की है। क्या बात करेंगे दोस्तों, काम किया होता तो बात भी की होती, काम तो किया नहीं है। तो यही सब करना पड़ेगा। पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मीट मांस, ईद, दिवाली, यही करेंगे दोस्तों। अगर अगर मुद्दों पर राजनीति होती तो भारत देश आज उस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में है। तो मेरा तो यही मानना है कि दोस्तों अभी 2024 के चुनाव से पहले ये चीज़ें और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाई जाएंगी। पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया जाएगा जैसे कि शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। एक ही मुद्दा है, धर्म, धर्म और धर्म। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।